हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर एनसीईआरटी क्लासेस। आपका सब स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथन प्रकाश की वर्कशीट और रेफरेंस बुक स्मार्ट मैथ्स की क्लास 6। ये है असली बुक, मतलब ये बुक अभी मेरे पास है, बट मैं सेकेंड वीडियो में लाऊंगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, उसके बाद वर्कशीट देखेंगे क्या क्या है, वो मैं डिस्क्रिप्शन ब्लॉक में दे दूंगा। और इसके ये फ्लिपकार्ट में ही मिलता है, तो आपको पीबीएस पब्लिक्स को जाना है, पीबीएस पब्लिक्स। और ये बुक ओनली स्मार्ट मैथ्स को चांदनी है स्मार्ट मैथ्स। और ये कोर्स कौन है? अनीता शर्मा, ये लिख लेना है, तो ये मिल जाएगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। जिसके पास है वो पढ़ सकता है, जिसके पास नहीं है वो कॉपी में कर सकता है, और जो मैम ने बोला है वो कॉपी में कर सकते हैं। यदि नहीं बोला है तो छोड़ दीजिए। आपको बस देखना है क्या क्या करना है, मैं बुझाऊंगा ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। तो चैप्टर 1 ओपन करते हैं। आपको ओपन कर दीजिए, ये मेरे भाई की बुक है। चलो ओपन करो चैप्टर 1। तो गाइस मैंने ओपन कर दिया है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स में आज मैं कॉपी ओपन कर चुका हूँ। कॉपी में हम उसको डिस्कशन बुझाएंगे, और इस पैटर्न को हमको पूरा क्वेश्चन आंसर टाइप कर देंगे। ये एनसीईआरटी क्लासेस के बाधा है। तो स्टार्ट करते हैं। पैटर्न्स इन नेचर, मतलब पैटर्न्स की नेचर, जो कि पैटर्न्स जो कि क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये हुआ, तो ये हुआ जो कि प्लांट और कुछ भी। नेचर इज फिल्टर्ड विद ए प्लांट फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए ट्री। मतलब हम जैसे कि ट्री बनाते हैं, जिसमें कॉपी में हो जाता हूँ, जैसे हम नॉर्मल ट्री बनाते हैं, मुझे नहीं आता, बट ये एनसीईआरटी क्लासेस के लिए बुझाने के लिए। ये जैसे नॉर्मल ट्री, जो कि नॉर्मल ट्री, वो बोला है कि देन लीव्स ऑन द स्पिरिकल सेल्स, और जो कि सेल्स है मतलब सी सेल, मतलब ये समूह, मतलब जो कि ये ट्री है, ये सैंड है, और ये समुद्र आकर इसके अंदर, मतलब ये ऐसे झेलकर फिर से चला जाता है। तो यहाँ पर सी सेल पड़े होंगे इस तरह से, मैं नहीं आता बट कर दूंगा बुझा कर। तो सी सेल पड़े और इसके पास, और वो पढ़ कह रहे कि these are natures designing can be often be explained using the create nature of number। एग्जाम्पल जैसे हम कहेंगे कि हैव एन नोटिस टू हाउ सनफ्लावर किसका गोल है। मतलब मैं बुझा देता हूँ, इसकी पाइप है, तो ये इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से सनफ्लावर है। तो आपको सर्कल लिखना है, बीच में थोड़ा स्क्वायर जैसे सर्कल होगी, तो सर्कल है। जस्ट फॉलोइंग ए सीक्वेंस ऑफ नंबर विच कैन ईच नंबर इज सम बाय ऑफ द टू प्रेडिसेशन वन। मतलब कितने प्रेडिसेशन पैटर्न करने हैं, तो कितना करा है, तो ये पैटर्न्स ये सब इस रेफरेंस बुक में है। तो वे वंस बोले, वंस 1 1 2 3 5 8 ... Such as patterns can be such be around using will be help and understand। मतलब अंडरस्टैंडिंग द क्रिएटिंग और वो स्टेबल। मतलब हम इसको डिजाइनिंग वर्ल्ड, मतलब डिजाइनिंग वर्ल्ड में डिजाइन करते हैं वर्ल्ड को, तो वही है डिजाइनिंग वर्ल्ड इन द रूल्स। मतलब आम जैसे कि मैं बोला एक डिज़ाइन कर लाओ, जैसे कि ये मैंने करा, ये पेंटिंग लिया, पेज लिया, तो मैं जहाँ पहले मैं कर सकता हूँ वो डिज़ाइन में। तो मुझे कमेंट में बताना ये आता है क्या नहीं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर लिख दूंगा, आंसर कर जाइएगा, मतलब देखे जाएगा। Patterns in number are the just a fun. They are the founder of the mathematics and science. They are help us
जो कि हेल्प करता है पैटर्न्स और मैथमेटिक्स के लिए। तो ये प्रेडिक्टेड आउटकम लाइक हाउ मैनी प्रेड एक फुल मींट हैव, मतलब जो प्रेडिकेटर है जो कि मींट करता है, जैसे कि ये मींट माइंड है, मतलब माइंड जैसे कि हम सोचे कि मैं बड़ा होकर मैं आदमी बनूं और मैं ऐसे ऐसे भागता हूँ, तो ये है द मीन हाइट लाइक ए फीड फ्लावर, जैसे कि बनाना ट्री जैसे फ्लावर बोलता है, बट अंदर रेफरेंस दिया है ना। तो ये लाइंस एक पैरेलल वेनेशन है। तो पैरेलल वेनेशन विल सॉल्व प्रॉब्लम मोर इजीली। फार्मूला सीक्वेंस मतलब फार्मूला सीक्वेंस में ये ऐड करता है। तो क्रिएटिंग द रिकोरेशन मतलब द सीक्वेंसी मतलब सीक्वेंसी में अंदर करता है। तो ये है अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एट बिटवीन। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलते तो करके जाइएगा। ये है एनसीईआरटी क्लासेस। तो चलो पढ़ते हैं। सी कॉन्टिनेट्स बिटवीन द डिफरेंट एरियाज ऑफ मैथ लाइक ज्योमेट्री एंड एग्लेवेरा। एग्लेवेरा मतलब क्या है ये मुझे आता है, बट थोड़ा स्पेलिंग भी मिस्टेक है। एग्रीविला मतलब क्या है, जो कि हम एक ये बनाते हैं जो कि डिफरेंस है, जो कि हम इसका फ्रिक्वेंसी बनाते हैं, जो कि एक क्रिएट करने के लिए वो फ्रिक्वेंसी है। तो एग्रीविला इज लाइक ए ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री जैसे लगता है, और वो एंड एग्रीविला मतलब ज्योमेट्री जैसी है। जैसे कि प्रोटेक्टर में प्रोटेक्टर कर दिया और ये नंबर बाहर गया। तो ये है द एग्रीविला का ज्योमेट्री एसेंस। Patterns in whole number. A pattern is any series of a number arranged or repeating in a some order of designing. Number patterns are also referenced to as number sequence. मतलब पैटर्न ऑल नंबर मतलब पैटर्न के ऑल नंबर जो कि क्रिएट करते हैं नंबर ऑफ सीक्वेंस, जो कि क्रिएट ऑन दिस सीरीज मतलब अरेंज के मतलब अरेंज में सीरीज होती है। The reference as a to call as a number of sequence. तो आज बुधवार है, मैं ओनली बुधवार दिन में ही सेंड कर सकता हूँ। तो लाइक से सब्सक्राइब करना जमा नहीं बोलते कर जाइएगा। तो ये एनसीईआरटी क्लासेस ही हैं। टाइप ऑफ पार्ट्स मतलब टाइप ऑफ पार्ट्स, जैसे कि दे आर थ्री टाइप ऑफ पार्ट्स पैटर्न्स। शेप पैटर्न, लेटर पैटर्न, नंबर पैटर्न। ये शेप पैटर्न क्या है, जो कि हम देखते हैं कि जैसे कि एक बोतल की ठिप्पी जो कि वही पैटर्न है, और एक पेन जो कि पीछे देखेंगे पीछे वो गोल है वो पैटर्न है। और ये बुक भी स्क्वायर के जैसे बहुत बड़ा है, जैसे कि हम इस बुक में क्रिएट करते हैं। जब वो भी पैटर्न बन जाता है। लेटर पैटर्न मतलब क्या है, जैसे मैं बोला पिलाता हूँ C1 हुआ, 1 का पैटर्न कैसा है, ये टेढ़ा है और ये इस तरफ से ये एक रेफरेंस लेटर है, जो कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये 180 डिग्री ये बोला है लेटर पैटर्न के लिए। यस में ये क्रिएट करते हैं। नंबर पैटर्न क्या है, नंबर पैटर्न जैसे कि हम एक चुनते हैं नंबर पैटर्न क्या है, जैसे कि 1 2 3 4 जो भी पैटर्न है वो चूज कर सकते हैं। ओनली बड़े नंबर नहीं है, 8 ओनली 8 जाएंगे छू सकते हैं। चलो शेप पैटर्न्स आर यूजिंग फॉर व्हाट व्हेन शेप पैटर्न्स जो कि ये क्रिएट में करता है, जो कि शेप पैटर्न ये डिस्क्रिप्शन है। When a group of shapes are repeated, the patterns or a sequence is known as a shape pattern. Shape patterns follow a certain sequence or order of shapes. मतलब shapes जैसे कि रिपीटेड इन द पैटर्न मतलब पैटर्न के जैसे सीक्वेंस करते हैं, तो पैटर्न विल बी नो एज ए शेप पैटर्न, जो कि शेप पैटर्न जैसे होता है। जैसे कि पेन में लिया, पेन में ये क्या है, पेन में गोल है,
और आगे आगे जैसे क्या लगता है, आगे की जैसे कि आगे गोल है, गोल, तापर ये सब ये है, ये क्या हो सकता है, ये एक ट्रायंगल हो सकता है। जैसे आप एक मीन में रहेंगे, जैसे मीन लिया तो यहाँ पर थोड़ा डॉट हो रहा है, ये पूरा प्लेन दिखता है, बट यहाँ पर एक ट्रायंगल का शेप है। तो यहाँ पर रेफरेंस सीक्वेंस ऑल्सो नो एज रिपेयर सीक्वेंस, शेप्स पैटर्न्स although when sentence sequence order will be creating, मतलब शेप्स IQ मतलब नो एज ए शेप patterns follow a certain sequence और ऑर्डर, शेप पैटर्न्स इलिस मतलब सेंटेंस की सीक्वेंस जो कि एक सेंटेंस है। जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया, यहाँ पर थोड़ा ये कर दिया, ये कर दिया, और ये कर दिया, ये कर दिया, और ये दोनों को एंगल को मिलाना है, और ये एंगल कितना हुआ, ये लंबा है, लंबा चौड़ा है, और ये डब्बा के जैसे है, और ये एंगल हुआ 180 डिग्री। क्यों, मैं समझाता हूँ। ये एंगल एक डब्बा के जैसे है, मतलब बॉक्स, और ये इसको ये करते हैं, और ये देखते हैं कि एंगल क्रिएटिंग इस तरफ से ये है आइटोप 90 डिग्री 90 डिग्री 90, ये है राइट एंगल और ये 180 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों को मिक्स कर दे, मतलब जॉइंट कर दे, तो ये आगे से गार्ड करेंगे तो ये बन गया 180 डिग्री। ये है रेफरेंस बुक का आंसर इन शेप पैटर्न्स। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो एनसीईआरटी क्लासेस में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जमारी नहीं भूलते, कर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये है एनसीईआरटी क्लासेस by simple patterns like a circle, squares, rectangular, accessory, etc. or other subject such as arrows, flower, moon and star। जो कि आप देख सकते हैं कि मून, जैसे कि मून, ये देखो न लाया, ये देखो सूरज, जो कि सूरज एक रेफरेंस है, और बीच में देखेंगे वो गोल है। जब चांद आता है तो चांद भी गोल है, जो कि वो चिन्ह से दाग पड़े हुए वो बहुत गोल है। और स्टार कैसे देखेंगे, स्टार एक मिनिमम एक छोटी है, बट हमको दिख रहा है छोटी, बट यूनिवर्स से वो बड़ी है, बहुत बड़ा है, और आपको जब अलगा दिखेंगे वो बहुत छोटी है। डिस्कशन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस, मतलब नंबर सीक्वेंस में क्या है, 2, 3, 2, ये सब मैं कमेंट में भेज दूंगा, तो आपको उसको करना है और कमेंट में आंसर बताना है। वो आएगा तो मैं बुझा दूंगा, जो नहीं आएगा मैं बुझा दूंगा। एनसीईआरटी क्लासेस है, ओके। डू यू फाइंड एनी पैटर्न्स, कैन यू एक्सप्लेन द पैटर्न्स इन ईच केस, क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं, क्यों, बुझा देता हूँ। डू यू फाइंड एनी पैटर्न, मतलब ऐसे पैटर्न है जो कि नहीं होगा, हाँ नहीं हो सकता है। ये पैटर्न एक स्टार है, स्टार पैटर्न नहीं हो सकती, कैसे, ये एंगल रेफरेंस जैसी है वो गलत हो सकती है, वो स्टार नहीं हो सकती। You can give special names to some number in number sequence by observing। Observing मतलब एक देखोगे, there is geometrical कैसे, तो geometrical में एक geometrical मतलब एक प्रोटेक्टर हुआ, स्केल हुआ, और सब कुछ हो सकता है। ये है geometrical के मैं बुझा देता हूँ। देखिए ये एक स्केल जैसे लिया, और कितना एंगल में प्रोटेक्टर करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर देखना है कितना एंगल, 90 डिग्री में मैं पका दिया, और ये लाइन कैसे बन जाएगा, ये उसको गोल पका देना है, और ये है 0 डिग्री एंगल, ऐसे मैं बुझा देता हूँ। ये 0 डिग्री एंगल कैसे हुआ, ये लाइन गोल पड़ चुकी है, ये लाइन कट हो चुकी है, और ये लाइन कुछ भी नहीं चाहिए,
इसको बनाना है 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसको ऐड करने के बाद प्लस वो बन गया 360 डिग्री, मतलब कंप्लीट एंगल बन चुका है गाइस। तो अच्छा लग रहा है। You can give a special names to the sum or number in the number sequence. Will be observing their geometrical patterns. For example, the number of sequence, मतलब हम एक sequence जैसे काम करते हैं जो कि observing the geometrical, जो कि observing patterns. For example, the number of sequence, मतलब number of sequence जैसे कि B can be called in as number sequence of a number, मतलब अकेला रहेगा, जैसे कि रहेगा कि एक्स वी, ऐसे कि सब कुछ जैसे कि रहेगा वो हो जाए। इवन नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस इज कम्प्लीटली स्क्वायर, मतलब एक कम्प्लीटली स्क्वायर रहता है तो वो बनता है नंबर ऑफ सीक्वेंस इन द पैटर्न्स ऑफ द मैथमेटिक्स स्क्वायर। तो मतलब एक कम्प्लीटली स्क्वायर रहता है तो वो बनता है नंबर ऑफ सीक्वेंस इन द पैटर्न्स ऑफ द मैथमेटिक्स। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Visual of the number sequence. Some number sequence can be sourced geometrically using dots, line and triangles. चलो इसको करते हैं। तो हमको डॉट करना है, जो कि एक डॉट हुआ, कितना हुआ 1 1 जा 1, 1 डॉट हुआ। तो 2 2 जा 2, 2 2 जा कितना है 4, 4 हुआ। जैसे देखो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लिखा है नहीं 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, ये लिखा हुआ है। विजुअल्स ऑफ नंबर ऑफ अवेलेबल सीक्वेंसेस। तो क्रिएट करते हैं ज्योमेट्री यूजिंग द डॉट्स, मतलब ज्योमेट्री हम डॉट लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, हम एक डॉट लेते हैं जो कि हम एक एंगल बना सकते हैं, जो कि एक कंप्लीट एंगल। कौन बना सकते हैं वो सच होगा। कंप्लीट एंगल, मेथड एंगल, होल एंगल, नंबर एंगल और सब कुछ। वी आर क्रिएटिंग द वेल। तो आज के लिए इतना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही विजुअल ऑफ नंबर, और आगामी पार्ट 2 में मिलते हैं जो कि होल नंबर्स। अब देखते थे होल नंबर के मिलते हैं। तो इतना ही था बस। तो पार्ट 2 में हम होल नंबर से हम चले जाएंगे नंबर 3। तो गाइस इतना है एनसीईआरटी क्लासेस। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जमा नहीं बोलते कर जाइए। और पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट प्लस रेफरेंस बुक में दिखाने के लिए लाया था, और हम ये रेफरेंस बुक हम करेंगे। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जमा नहीं बोलते कर जाइए। बाय बाय गाइस। एनसीईआरटी क्लासेस फर्स्ट एंड विल बी पार्ट 2 गाइस। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत अच्छा होता है, तो कर जाइएगा। लाइक एंड शेयर, लीव इन कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। एनसीईआरटी स्टडीज लिव।